हेलो एवरीवन, मैं शुभम सिंघानिया। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का आप लोग सभी लोगों ने स्टॉक मार्केट में आज की न्यूज़ देखी होगी कि भारतीय एयरटेल आज के डेज पे काफ़ी डाउन हुआ। तो उसका रीज़न क्या था, क्यों गिरा आज भारतीय एयरटेल? सभी के माइंड में ये बात जरूर आ रही होगी। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है आपका 26 ऑफ जुलाई को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऑक्शन लेकर के आ रही है 5G स्पेक्ट्रम का। उसी की वजह से आपका भारतीय एयरटेल में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि पहले हमारे मार्केट में ये माना जा रहा था कि आइडिया तो आपको पता ही है, आइडिया तो इंसॉल्वेंट हो रही है धीरे धीरे। जब तक कोई दूसरी कंपनी उसको एक्वायर नहीं करती है तो उसकी पोजीशंस वैसे भी उन्होंने एनसीएलटी पे अपनी जो भी लिक्विडेशन का प्रोसेस है उन्होंने वहां पे भेज दिया है। तो 5G स्पेक्ट्रम में वो तो नीलामी करने के लिए नहीं आ रही है, तो पहली बात हमारे पास क्लियर है। तो दो ही मार्केट प्लेयर हमें सामने नजर आ रहे थे। एक पहला मार्केट प्लेयर है जो कि टेलीकॉम सेक्टर में जो काफी पहले से है और अभी भी अच्छे से सरवाइव कर रहा है, वो है भारतीय एयरटेल। और दूसरा नाम है रिलायंस का आपका जियो। हालांकि जियो पे इसका इम्पैक्ट इसलिए बहुत ज्यादा नहीं आया क्योंकि जियो का और भी बिजनेस है, काफी कंसोलिडेटेड बिजनेस है, जिसकी वजह से कुछ एक छोटे लेवल पर ही उसका हार्मफुल इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जानने वाली बात यह है कि अदानी ग्रुप इसमें इंटरेस्टिंग क्यों है, वो क्यों आ रहा है? क्या वो किसी कंपनी को एक्वायर करना चाह रहा है, उसके थ्रू वो उस मोड से आना चाह रहा है 5G स्पेक्ट्रम में, या अपना खुद का एक पर्सनल बेस बनाना चाह रहा है अपने फ्यूचर के लिए? तो मैं आपको क्लियरली बताऊं, अदानी से अदानी ग्रुप ने क्लियरली ये मेंशन किया है कि वो किसी भी तरीके से बिजनेस टू कंज्यूमर B2C सेक्शन में नहीं आने वाले हैं। वो उन्होंने पूरा क्लियर मोटिव दिया है कि वो इस 5G स्पेक्ट्रम में जो हिस्सा ले रहे हैं वो ना तो किसी कंपनी को एक्वायर करेंगे। अगर आप लोगों के माइंड में ये डाउट है कि अदानी आइडिया को कल को एक्वायर कर लेगी, सर्वाइविंग फेस है आइडिया का, हो सकता है कि उसके एक्विजिशन कर ले, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि क्लियरली मेंशन किया है आज स्टेटमेंट में अदानी ग्रुप ने। और दूसरी बात, ये इन्होंने एक और चीज बोली है कि हम जो ये बिजनेस में अभी नीलामी कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि वो इस बिजनेस में आ जाए। वो नीलामी कर रहे हैं और ये जो नीलामी होती है, जो भी स्पेक्ट्रम होती है, 20 सालों के लिए होती है। अगले 20 सालों का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो वही जो 20 सालों का कॉन्ट्रैक्ट है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो बिजनेस एक साल में लेकर के आ जाए। हो सकता है वो आने वाले 4 साल, 5 साल, 6 साल में एक अलग मार्केट बेस देखते हुए अपना टेलीकॉम सेक्टर नया एमर्ज करें, जो कि काफी पेनफुल होगा जो एग्जिस्टिंग अभी सर्वाइविंग टेलीकॉम सेक्टर्स हैं। हालांकि टेलीकॉम सेक्टर के बारे में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दूंगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, वहां पे मार्जिन रेवेन्यूज बहुत कम होते हैं। और अगर उसी के साथ साथ जब इतने बड़े मार्केट प्लेयर आपस में कॉम्पीट हो रहे हैं तो और भी कंपटीशन आएगा, जिसकी वजह से उसका सबसे बड़ा मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा आपको भारतीय एयरटेल का, तो और भारतीय एयरटेल के बाद रिलायंस जियो को। इसीलिए भारतीय एयरटेल इस स्टेटमेंट से, और जो गौतम अदानी के जो अदानी ग्रुप है उनका टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री होने की और नीलामी में शामिल होने की, कि वो भी हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इस वजह से भारतीय एयरटेल काफी अच्छी खासी गिरावट आज की डेट में 4.5% की लगभग गिरावट आज देखने को मिली इसमें। अब आगे आते हैं कि क्यों इन्वेस्ट कर रहा है अदानी ग्रुप, क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए, अदानी ग्रुप ने ये मेंशन किया है, थोड़ी सी एक और क्लैरिफाई किया है यहाँ पे, कि अभी जो भी है हम बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए नहीं ला रहे हैं, ये मैंने पहले भी बताया। लेकिन इनके जो भी पोर्ट है वहां पे ये कोई भी एक्विजिशन अगर नहीं कर रहे हैं तो वहां पे हो सकता है ये अपना खुद का नया नेटवर्क स्टैब्लिश करें, जहां पर भी इनके पोर्ट एरियाज हैं वहां पे नेटवर्क स्टैब्लिश कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको आगे ग्रो कर सकते हैं। और हम इस अगर ये कल को आईपीओ लाते हैं या कल को अपनी कंपनी का ये आईपीओ लॉन्च करते हैं या फंड रेज करते हैं तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये पता है कि वैल्यूएशंस और ग्रोथ ये दोनों डिपेंड करती है किसी कंपनी में पैसा लगाने के लिए। तो वैल्यूएशन तो मच बेटर है कि देखते हैं कुछ एक डीप पॉकेट अगर कोई कॉमर्शियल कॉर्पोरेट लेकर के आ रहा है तो बहुत सारे विजन्स होंगे और उसके साथ साथ कुछ वैल्यूएशंस और कुछ उसके कुछ फ्यूचर एनालिसिस होगी, जिसकी वजह से वो हमें अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट करने को। तो डेट भी रेस कर सकते हैं, एक अच्छा वैल्यूएशन ग्रुप है। और साथ ही साथ इसके वैल्यूएशन भी जैसा इनका
जो अदर सेगमेंट्स हैं जैसे पोर्ट हैं या और भी बहुत सारे इनके जो आपके बिजनेस हैं उसके थ्रू इनके वैल्यूएशंस भी अच्छे निकल के आ सकते हैं। हालांकि वो बात की बात है 3-4 साल बाद जो भी होगा सिनेरियो, बट अभी माइंड में केवल यही है कि 5G जो नीलामी होने वाली है 5G स्पेक्ट्रम की, जो भी ऑक्शन है जिससे गवर्नमेंट लगभग 4 से 4.5 लाख करोड़ कमाने की सोच रही है उस नीलामी में, उस ऑक्शन के थ्रू। तो वो जो ऑक्शन है वो काफी मैटर करता है भारतीय एयरटेल के लिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हेडेक ये है कि जो मार्केट प्लेयर में केवल 2 लोग कह रहे थे कि सरवाइव होंगे, वहां पे एक नया कंपटीशन बढ़ रहा है और उस कंपटीशन की सबसे ज्यादा प्रेशर अगर पड़ने वाला है वो एयरटेल के पास पड़ने वाला है, क्योंकि जियो के पास रेडी सेटअप अपना बहुत सारा है। उन्होंने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल भी यूज नहीं किया, उनका पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नया है। और वहीं भारतीय एयरटेल की अगर बात करें तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कुछ पोर्शन, मैक्सिमम पोर्शन ओल्ड कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। अभी उनको टेक्नोलॉजी में इनहेंस करने की जरूरत है, जिसके लिए उनका अभी भी बहुत बड़ा बकेट साइज अपनी पुरानी टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करने में जा रहा है। और वहीं पे अगर अदानी ग्रुप अपनी एंट्री करता है तो वो भी नए टेक्नोलॉजी के साथ आकर के सरवाइव करेगा, जिसका सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा भारतीय एयरटेल पे। इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट की वजह से और इस ऑक्शन में पार्टिसिपेशन होने की वजह से आज भारतीय एयरटेल और जो भी टेलीकॉम सेक्टर से उनमें गिरावट देखने को मिली है। और एक और चीज एक्सपेक्टेड है, अभी तो क्लियरली मेंशन किया है अदानी ग्रुप ने कि हम किसी भी कंपनी के साथ टेक ओवर, किसी भी कंपनी को टेक ओवर नहीं करेंगे। लेकिन इन फ्यूचर क्या होता है, हो सकता है कि किसी कंपनी को किसी सर्वाइविंग स्टेज में, हालांकि उसका नाम मैं आपको बता ही देता हूँ, सर्वाइविंग सर्वाइविंग स्टेज में कौन सी कंपनी है आप सभी लोगों को पता है, आइडिया। लेकिन आप लोग इसके बदले में शेयर्स खरीदने मत लग जाना, क्योंकि कोई भी कंपनी तभी टेक ओवर की जाती है जब उसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स एकदम वीक हो चुके होते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि कल को वो उसे खरीदे, बस ये मैं एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ कि हो सकता है कि पुराने नेटवर्क्स अवेलेबल हैं आइडिया के पास, और कल को अभी ये बिजनेस टू कंज्यूमर में नहीं आने वाले हैं, अपना खुद के ओन पोर्ट पे अपना बिजनेस पहले सेटअप करने वाले हैं अपने नेटवर्क को, वहां पे वो ट्रायल करेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हो सकता है अगर कल को अगर ये आइडिया को टेक ओवर करने की प्लानिंग करें तो भी बहुत सारे क्लॉज आएंगे, क्योंकि उसका ऑलरेडी बहुत सारा डेट है जो इनको इनके ऊपर आएगा और उस डेट को सरवाइव करने के लिए इनको अच्छी खासी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं। और ऑक्शन में अगर इन्होंने आइडिया पे बेट भी लगाई तो भी वो एक अलग कंपनी है, उसको एक्विजिशन किया फिर उसको वैल्यूएशन करना, उसको ग्रोथ करना, ये काफी बड़ा इम्पैक्ट है। तो इसके इस बात को सुन करके आप, क्योंकि ये सारी चीजें एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप अपनी कैपिटल को आइडिया में नहीं लगाइए, ठीक है। और बाकी आने वाले जो भी और स्टेटमेंट्स होते हैं या आने वाले समय में जो भी और स्टेप्स होते हैं उसके बेसिस पे पता चलेगा कि ये किस तरीके से अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से टेलीकॉम इंडस्ट्री में आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को यहीं पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या पोर्टफोलियो के रिलेटेड किसी भी एडवाइस के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ।